बिहार एसआई का यूरिटेरिया का टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो हमारे संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों, इन सभी को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें दलित शब्द का कहीं यूज नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है वह केंद्र सरकार के अंदर निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत जो आता है वो आता है बीमा। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो होता है ये हमारा हो जाएगा शून्यकाल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? मतलब उसमें राज्यसभा का जो सदस्य नहीं रहेगा। तो ये प्रकलन समिति है। प्रकलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का सदस्य होता है। और बाकी 3 अन्य हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, इन सभी में राज्यसभा का सदस्य होता है। दिए गए विकल्प में कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो यह तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 7 नंबर, निम्न पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। 3 में है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष में शपथ लेता है। शपथ या प्रतिज्ञान प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। एक, 3 और 4 जो है सही है। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 2003 में जो है संथाली भाषा, बोडो, डोगरी, संथाली ये जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हो जाएगा 8 का ए, संथाली। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में शामिल है, 9 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में नियंत्रक महालेख परीक्षक पद का सृजन कब किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। उसके 1 साल बाद यानी मार्च 1973, अप्रैल 1973, 11 का सी। जीव मंडल आरक्षित
परीक्षण क्षेत्र है? 12 नंबर जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आनुवांशिक भिन्नता के 12 का ये हो जाएगा आनुवांशिक भिन्नता का। निम्न में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना मिशन में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। ये जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल नहीं है। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमोरोज, तो इनका पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा। 14 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, तो इसमें हो जाएगा हिरन। केवल 2। सोलह नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम। ये 6 पार्टी है जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लम जो है यह केरल में स्थित है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना का शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना का शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान इसमें 13वां है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 2023 में अनुमानित की गई है 5.9। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन 1। 21 के बीच टेरॉन 1। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी जो है ये एयरटेल है, गुजरात से शुरू की गई थी सर्वप्रथम। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो बाघों की संख्या में जो हुआ है 200 का वृद्धि हुआ है। वर्तमान में बाघ की संख्या 3167 है। 2018 में यह 2967 थी, तो 200 का वृद्धि हुआ है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? उनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। ये हो जाएगा। अशिवा गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो इसमें है चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है। 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ हुआ था? ये गति शक्ति जलमार्ग शिखर का आयोजन वाराणसी से हुआ था। 28 के सी। बेल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है? बेल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। 30 के बी हो जाएगा। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त किया है। 32 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो इनको 64.03% मत प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये कैटलीन कारिको और डू बिस्मैन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? मनरेगा के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए का राशि आवंटन किया गया है और जल जीवन हरियाली के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है। विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक, गंगा पुस्तक के लेखक यह है तरुण पिथोड़े। 38 के बी। BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता था? दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 40 का डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा सेवा कर। 42 के सी। सेवा कर, GST कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। छोटे व्यापारियों के लिए
एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? ये किया था केलकर समिति ने, 43 के ए, केलकर समिति। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया है? नकदी लेन देन का सिद्धांत फिशर ने दिया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, 45 के बी। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6 में दिया गया है। पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। 13वां में कलिंग विजय का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि को राजाओं का उल्लेख मिलता है? यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजयसेन से। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना था? ये 50% था, इसका आधा आधे। किसने वेद मार्ग प्रतिपाठक की उपाधि धारण की थी? एक किया था बुक्का प्रथम ने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? 1679 में किया गया था पुनः लागू। 1679 में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने स्थापित किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, उसके बाद तंजौर। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से? बिहार और झारखंड से। 1857 के क्रांति में किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में जो एक कर्नल नील था। 56 का ये हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 57 का भी। 58 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? ये मेरी कहानी जो है पंडित जवाहरलाल की पुस्तक है। बाकी अन्य तीनों ऑप्शन महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला को कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 41वां अधिवेशन। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो यह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था। निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार का जो होता है इकाई एक ही होता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ये वायु की गति मापने में किया जाता है। 62 का ये। निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाता है? सही समीकरण को कौन दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ये नंबर हो जाएगा,
क्योंकि होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में किसकी विभिन्नता के कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होता है? तो ये हवा के दबाव के कारण होता है। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होगा धनात्मक होगा। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। पहला नंबर ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि दो तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। 67 का ये हो जाएगा। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत प्रसरण का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उभयधर्मी होता है, यह क्षारीय अम्लीय दोनों तरह से काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देगा अम्ल। अम्ल यहाँ पर दिख रहा है सिरका। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये हाइड्रोजन में आते हैं सामान्यतः। वर्ग 17 के तत्व है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण है वो हाइबर विधि से होता है। हाइबर विधि से अमोनिया का निष्कर्षण कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन जो होता है उस कवक से है और फाइकोलॉजी शैवाल से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु हो जाएगा जल। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ये कोलेन कायमा के कारण होता है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? पुरुष के गुणसूत्र में XY होता है। अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी जात नहीं है या पाचन तंत्र का अंग है। निम्नलिखित में से किन पौधों में जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं होती है? यह है अस्पायरोगाइरा, एक शैवाल है, इसमें विभेदित नहीं होता। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। कह रहा है दूध सागर। दूध सागर जो है यह गोवा में है। कलियूर ये तमिलनाडु में है। तो दूध सागर A का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A में ही है। 1 का 4 ऑप्शन नंबर D में है, तो D हो जाएगा 81 का। बरकाना उड़ीसा में है, दुधिमा कर्नाटक में है, दूध सागर गोवा में है और कलियूर तमिलनाडु में। माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन सा महत्वपूर्ण शिखर है? एक शिखर है, कहाँ अवस्थित है? माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह कहाँ अवस्थित है?
ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शार्क हिमनद के अपर्दनी लक्षण है और यारडांगा वायु के अपर्दनी लक्षण है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर